दमोह से खबर की, जहां गौकशी मामले में बड़ा एक्शन जारी है। प्रशासन का तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी है, जहां प्रशासन ने आरोपियों के अवैध कब्जे को हटा दिया। 3 दिन में 8 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। बड़ी खबर दमोह से है, जहां गौकशी मामले में एक्शन जारी है। प्रशासन का तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रशासन ने आरोपियों के अवैध कब्जे को हटा दिया। 3 दिन में 8 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। बड़ी खबर दमोह से है। तो आप ये तस्वीरें देखिए, जिस दौरान एक बार फिर से निगम प्रशासन का पीला पंजा चला और तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन लेते हुए यहां पर जो अवैध अतिक्रमण था उसे जमींदोज किया गया। संवाददाता आशीष जुड़ गया। आशीष, बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 8 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। चाहूंगा कि दमोह में जो गौकशी का मामला सामने आया था उसका लाइव वीडियो भी सामने आया था और उसके बाद हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। तो दमोह जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन 3 दिन से एक्शन में नजर आ रहा है। जिस दिन वो घटना हुई उस दिन भी अवैध कब्जे तोड़े गए थे। कल भी इस तरह की कार्रवाई हुई और आज भी सुबह सवेरे प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और जो भी अवैध अतिक्रमण इन कसाईयों के थे उनको तोड़ने का काम किया गया और करीब 8 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने की बात भी पूरी तरह से सामने आ रही है। तो किस तरह से ये लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके वहीं पर गौ को अंजाम देते थे, यह बात भी सामने आई है। तो वहीं अब लोगों की मांग यही भी है कि जिस तरह से जमीन को खाली कराया गया है उस तरह से कार्रवाई लगातार जारी रहे, जिससे इस तरह की घटनाएं ना हो सके। वहां पर कई तरह के चिन्ह भी मिले हैं जहां पर गौकशी की जाती थी। लगातार हिंदू संगठन इसका विरोध करते आ रहे हैं, प्रदर्शन करते आ रहे हैं और प्रशासन के द्वारा वहां से अवैध कब्जे हटाए गए हैं और तीसरे दिन की कार्रवाई लगातार यह जारी है। और प्रशासन का कहना है कि लगातार इस तरह से अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम भी जो उनकी रूटीन प्रक्रिया है उसमें भी जारी रहेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए आशीष। और इस तरीके से आरोपियों के अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। ये आप जैसा आपको पता है कि लगातार ये आज तीसरा दिन था अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध। उसमें से आज हमने 5 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है और उनके जो अवैध अतिक्रमण थे वो हटाया है। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसको लीड कर रहे हैं और चिन्हित किए गए हैं। इसके बाद पुलिस और प्रशासन उनके साथ था, जिसमें हमारे तहसीलदार साहब, एडिशनल एसपी, सीएसपी और अन्य थाना प्रभारी शामिल थे। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, नगर पालिका सीएमओ को हमने कहा है कि आप जहां जहां नगर में चिन्हित करिए, जहां भी अतिक्रमण है वो उसको चिन्हित करिए। खबर इंदौर से है, जहां पर हनी सिंह के कॉन्सर्ट के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। नगर निगम ने कार्यक्रम स्थल से जब्त किया एलईडी। 2 से 3 ट्रक भरकर इवेंट से जुड़े सामान की जब्ती की गई है। एंटरटेनमेंट टैक्स बकाया होने पर नगर निगम ने यह बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां पर हनी सिंह के कॉन्सर्ट के बाद एक बड़ा एक्शन लिया गया है। नगर निगम ने कार्यक्रम स्थल से जब्त किया एलईडी। 2 से 3 ट्रक भरकर इवेंट से जुड़े सामान की जब्ती की गई है। एंटरटेनमेंट टैक्स बकाया होने पर नगर निगम ने ये बड़ा एक्शन लिया है। तस्वीरें आप देखिए, जब कॉन्सर्ट के दौरान जो आई लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था, निगम प्रशासन ने एलईडी लाइट्स की जब्ती कर दी है। तो इंदौर से खबर है, हनी सिंह के कॉन्सर्ट के बाद बड़ा एक्शन लिया गया, जहां नगर निगम ने कार्यक्रम स्थल से एलईडी जब्त किया है। 2 से 3 ट्रक भरकर इवेंट से जुड़े सामान की जब्ती की गई। तो वहीं एंटरटेनमेंट टैक्स बकाया होने पर नगर निगम ने ये बहुत बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी जानकारी इंदौर से आपको दे रहे हैं। हनी सिंह के कॉन्सर्ट के बाद ये एक्शन लिया गया है। तो न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और आप ये देखिए कि हनी सिंह इस वक्त छाए हुए हैं, जब से उन्होंने एक रिमिक्स सॉन्ग बनाया है और उसमें भोजपुरी मिक्स है। और उसके बाद उनके जितने भी कॉन्सर्ट हो रहे हैं वहाँ पर करोड़ों के टिकट्स बिक रहे हैं। और देखा यह गया है कि जो टिकट्स हैं वो करोड़ों में बिके हैं और जो एंटरटेनमेंट टैक्स होता है वो इनका काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इन्होंने उसका मात्र 10 या 25% ही भरा है। और इसके चलते निगम प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है।
और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए। मिथिलेश, ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो एंटरटेनमेंट के दौरान जो टिकट्स की बुकिंग थी वो करोड़ों में थी, लेकिन जो टैक्स भरा गया, टैक्स के रूप में जो राशि दी गई वो बहुत नाम मात्र की थी। और क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है यहाँ पर? देखिए, हनी सिंह का लाइव कॉन्सर्ट जो होना था उसमें सबसे पहले आयोजन जो करने वाले लोग थे, इवेंट कमेटी जो थी, उन्होंने सबसे पहले बताया कि 78 लाख रुपए की टिकट सेल हुई है और उसके हिसाब से उन्होंने 7,84,000 और 685 रुपए उन्होंने जमा किए। अब जब ये पैसा जमा किया गया तो उसके बाद उन्होंने अनुमति मांगी, अनुमति देने की तैयारी भी हो गई, लेकिन इस बीच में नगर निगम ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूरी बैलेंस शीट चेक कराई कि जरा पता कीजिए कि टिकट कितनी की बिकी है, कितना बैलेंस शीट में पैसा है। उस वक्त 3 करोड़ कुछ लाख रुपए का उस समय डिटेल सामने आया। उसके बाद 50 लाख रुपए का नगर निगम ने नोटिस भेजा कि आप तो 50 लाख रुपए जमा कीजिए, 50 लाख रुपए से कुछ कम होगा तो वो नगर निगम रखेगी, बाकी बचे हुए पैसे आपको वापस कर देगी, लेकिन आपको 50 लाख रुपए 100 के पहले देने होंगे। अब लेकिन जब ये नोटिस दिया गया उस वक्त लाइव कॉन्सर्ट जो है वो शुरू होने में महज 2 से 3 घंटे का वक्त बाकी था। लोग पहुंचना शुरू हो चुके थे और जिन लोगों ने महंगे टिकट खरीदे थे इन लोगों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी गई, लेकिन हालांकि जो कार्यक्रम वो महज 1.5 घंटे में खत्म हो गया। उसके बाद हनी सिंह स्टेज से उतरे और फिर चले गए। अब सुबह जब जो इवेंट कंपनी है जब अपने सामान जो पैकेजिंग करने लगी, सामान पैक करके लेके जाने लगे, तत्काल उस वक्त नगर निगम के अधिकारी पहुंचते और जो ट्रकों के अंदर सामान रखा हुआ था उसमें LED थी, म्यूजिक सिस्टम था, तमाम जो इक्विपमेंट रखे हुए थे इलेक्ट्रॉनिक, उन सबको जब्त कर लिया गया। और अब कहा जा रहा है नगर निगम की तरफ से कि सबसे पहले अब मनोरंजन शुल्क जमा कीजिए। ठीक है मिथिलेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो मनोरंजन शुल्क जमा करने की बात कही गई है। और अब बात करेंगे भोपाल से खबर की, जहां छात्रा के सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस्पात सेंटर में काम करती थी मृतक छात्रा, इस्पात सेंटर का मैनेजर शोषण करता था और शोषण करने वाला जो आरोपी है वो मैनेजर था, शेज उर्फ सेजान इसका नाम था। इस्पात सेंटर का मैनेजर, इस्पात सेंटर की मालकिन काजल सेजान पर केस दर्ज हुआ है और पैथोलॉजी बोलकर मृतका को इस्पात सेंटर ले जाया जाता था। इंजीनियरिंग की छात्रा थी मृतका और आप ये देखिए कि उसके ऊपर न जाने क्या क्या बीता होगा। उसने आत्महत्या कर ली, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और इसके बाद जब ये पूरा घटनाक्रम पुलिस के संज्ञान में आया है तो एक के बाद एक कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस अभी भी पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो जानकारी भोपाल से आपको दे रहे हैं, जहां छात्रा के सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस्पात सेंटर में काम करती थी मृतक छात्रा, इस्पात सेंटर का मैनेजर शोषण करता था और सेज उर्फ सेजान इसका नाम बताया जा रहा है। इस्पात सेंटर का मैनेजर, इस्पात सेंटर की मालकिन काजल, ये दोनों मिलकर इस मासूम के साथ ये पूरा खेल कर रहे थे, पैथोलॉजी बोलते थे और मृतका को इस्पात सेंटर ले जाते थे। इंजीनियरिंग की ये छात्रा थी जिसने आत्महत्या कर ली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से। तो देखिए, पूरे मामले की जांच की जा रही। इस्पात सेंटर की मालकिन काजल पर केस दर्ज कर लिया गया है। भोपाल का पूरा घटनाक्रम है जहां इंजीनियरिंग की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। पैथोलॉजी बोलकर इसे इस्पात सेंटर ले जाया जाता था। इंजीनियरिंग की छात्रा की मौत के बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। भोपाल से संवाददाता शिवकांत आचार्य जुड़ गए। शिवकांत, ये पूरा घटनाक्रम चौंकाने वाला है कि पैथोलॉजी बोलकर इस्पात सेंटर ले जाया जाता था छात्रा को और उसके बाद उसने सुसाइड भी कर लिया है। ये पूरा मामला क्या है, परिजनों के क्या आरोप है, पूरी जानकारी दीजिए। रेणु, दरअसल ये पूरा मामला गुरुवार रात को है और शुक्रवार को ये पूरा मामला सामने आया था जब मृतिका ने जो है सुसाइड से जहर खा लिया था और सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उसने काजल और सैजान खान उर्फ सैज के नाम का एक आरोप लगाए थे, जिसमें दैहिक शोषण और आर्थिक रूप से उसको क्षति पहुंचाने के आरोप लगे थे कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी पर साइन करा लिए और जो वापस नहीं कर रहा और वापस करने जब उससे पैसे वापस लिए जा रहे थे तो उसको जान से मारने की धमकी दे रहा था और कुछ वीडियोस भी वायरल करने की धमकी दी गई थी सहजार की तरफ से, जिससे परेशान होकर मृतिका ने सुसाइड करने जैसा एक कदम उठाया और एक दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उसकी डेथ हो गई थी। पुलिस ने जब छानबीन की तो मृतिका के परिजन ने बताया कि आरोपी सैजान खान और काजल ने उसको ब्लैकमेल किया और कोई ब्यूटी पार्लर खोलने के नाम पर उसने उससे धोखाधड़ी की थी पैसों की
ठीक है, ठीक है, ठीक है श्रीकांत, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से आप देखिए कि पैसों की डिमांड की थी, वो काफी परेशान थी और इसके चलते उसने बड़ा आत्मघाती कदम उठा लिया। आगे बात करेंगे जबलपुर से खबर की, जहां ट्रक ने बुजुर्ग को रौंद दिया, बुजुर्ग की मौत हो गई। ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है, ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। अधिकारियों के आश्वासन पर प्रदर्शन खत्म किया गया। अंधमुख बाईपास की घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी है जबलपुर से, जहां ट्रक ने बुजुर्ग को रौंद दिया है और बुजुर्ग की मौत हो गई। ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है, जहां ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्का जाम भी कर दिया। संवाददाता पवन पटेल जुड़ गए। पवन, बुजुर्ग की मौत के बाद भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति अभी? जी बिल्कुल, फिलहाल तो आंदोलन खत्म हो गया है, चक्का जाम खत्म हो गया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। घटना जिस तरह से हुई है उससे ये अंदाजा लग रहा है कि ट्रक जो है बेहद तेज रफ्तार में था, क्योंकि जैसे ही ट्रक टर्न हुआ और साइकिल पर जा रहे सुदर्शन को टक्कर लगी और सुदर्शन ट्रक के पहियों के नीचे आ गए। कहीं न कहीं यह एक बेहद गंभीर घटना और दुखद घटना है। ग्रामीणों का आरोप यह है कि इस जगह पर लगभग हर दूसरे दिन हादसा हो रहा है। तकरीबन 14 मौतें अब तक इस चौराहे पर हो चुकी हैं, जो ना तो ब्लैक स्पॉट है लेकिन मुख्य चौराहा है। चारों तरफ से वाहन आते हैं। पुलिस कर्मी की मौजूदगी यहाँ पर कभी नहीं होती है, जिसको लेकर के ग्रामीणों का आक्रोश था। फिलहाल पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था लगाने के आश्वासन दिए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम खत्म कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे बात करेंगे ग्वालियर से खबर की, जहां गोले का मंदिर थाना क्षेत्र में निजी कॉलेज के छात्र आपस में भिड़ गए। छात्रों के दोनों गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले और इस दौरान भी नजर आई। वहीं सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको ग्वालियर से दे रहे हैं, जहां गोले का मंदिर थाना क्षेत्र में निजी कॉलेज के छात्र आपस में भिड़ गए और छात्रों के दोनों गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले। इस दौरान भी यहां पर छात्राएं नजर भी आईं और सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और अब खबर है राजगढ़ से, जहां बेटा पैदा नहीं होने पर सुसाइड कर लिया गया। जी हां, 4 बेटियों के पिता ने किया सुसाइड। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। देहात ब्यावरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी राजगढ़ से है, जहां बेटा पैदा नहीं होने पर सुसाइड कर लिया 4 बेटियों के पिता ने और मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। पीपल आश्रम गांव में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जो कि रोडजी पिता हरिप्रसाद मेवाड़े, उम्र 32 साल, निवासी खरना का, जो कि पीपलवे क्षेत्र में फांसी लगाई गई, जिसका सब पंचायतनामा कार्रवाई की गई और सिविल अस्पताल से। खबर धार से है, जहां 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। चीकापोटी गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी है धार से, जहां 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हुई है। बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। चीकापोटी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और अब भिंड से खबर है, जहां सोने घर में मिली कई दिन पुरानी लाश, फांसी के फंदे से लटका सिर मिला, जमीन पर मिला शरीर का बाकी हिस्सा। यूपी के जैतपुर का रहने वाला था मृतक। करीब 20 दिन से लापता था मृतक, जहां मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मेहगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर भिंड से है, जहां सोने घर में कई दिन पुरानी लाश मिली है और फांसी के फंदे से लटका सिर मिला है। खबर सीधी से, जहां ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन लिया गया है। 3 अलग अलग समितियों में छापेमारी की गई, जहां ईओडब्ल्यू के छापे से समिति प्रबंधकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। खरीदी केंद्र में गड़बड़ी मामले में छापेमारी की गई है, जहां 3200 क्विंटल धान में गड़बड़ी का ये पूरा मामला सामने आया है। बघोर अमीरती बिठौली खरीदी केंद्र में छापेमारी हुई है। और बिहार में इस वक्त बाबा बागेश्वर का दरबार लगा हुआ है और बाबा बागेश्वर के दरबार को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। गोपालगंज में उनकी हनुमत कथा पर सियासी बवाल मचा हुआ है और इस बीच न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा बागेश्वर ने विरोधियों पर करारा पलटवार किया है।
बाबा ने कहा कि वो किसी पार्टी के प्रचारक नहीं बल्कि सनातन के विचारक हैं। इसके साथ ही औरंगजेब को लेकर जारी विवाद पर बाबा ने कहा कि मंदिरों को तोड़ने वाला कभी महान नहीं हो सकता है। बिहार संतों के साथ साथ इस देश के प्रति, राष्ट्र प्रति समर्पण करने वाले राष्ट्रभक्तों की भूमि है। एक महत्वपूर्ण सवाल, पिछली बार आपसे बातचीत हुई, आपने कहा कि अगला जन्म अगर मिले तो बिहार में जन्म लेना चाहेंगे। इस बार है घर भी बनाएंगे, मठ भी बनाएंगे। वो कोई विरोध कर रहा था कब कि घर बना को बिहार नहीं आने देंगे, तो हमने उनको जवाब दिया था कि रोहिंग्या भारत आ सकते हैं, घुसपैठिए भारत आ सकते हैं, पर एक भारत का ही नागरिक, भारत की बात करने वाला बिहार नहीं आ सकता है। ये हमने उनके मुंह पर उनको जवाब मुंह तोड़ देने के लिए। लेकिन आप जिनको पगला कहते हैं, आपको जो पसंद करते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कब मठ बनेगा, कब बाबा यही रहेंगे। अगर वो विरोध करेंगे हाँ। तो मठ बनाएंगे, यही रहेंगे। हाँ। औरंगजेब की बड़ी तारीफ हो रही है आजकल, क्या कहेंगे इस पे? देश को तोड़ने वाले की तारीफ करना कुंठित मानसिकता का संकेत है, और देश के मंदिरों को, सनातनी विरासत को तोड़ने वाला कभी भी महान नहीं हो सकता। इस देश को जोड़ने वाला महान हो सकता। बिहार में लगातार कथाएं होंगी अब आपकी? अब अभी ये तो नहीं कह सकते, पर बिहार आते ही रहते हैं तो लगातार आते ही रहेंगे। खबर बैतूल से है, जहां पर दभेरी गांव में बोतल से पानी पीते कोबरा का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल घर में 5 फीट लंबा कोबरा सांप छिपा बैठा था, तो वहीं रेस्क्यू के दौरान स्नैक कैचर ने कोबरा को पानी पिलाया, फिर उसका रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।